ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत की कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य खंड चैप्टर फर्स्ट एंड टेक्स्ट 198। श्री चैतन्य महाप्रभु स्टूडेंट्स को हरिनाम की महिमा पढ़ाने के बाद घर वापस आते हैं और भगवान विष्णु का पूजा करते हैं। फिर सची माता उनको प्रसाद परोसती हैं। प्रसाद खाते वक्त माता सामने बैठी हैं और सची माता उनको जस्ट इंक्वायर करती हैं कि आपका कैसा था अध्यापन आज का। तो महाप्रभु प्रवचन देना चालू करती। कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण भक्ति ही सत्य है, इसका वर्णन करना चालू करती। कपिलेरा भावे प्रभु जननी स्थाने जे कहिला ताई प्रभु कहे खाने। और प्रवचन करते करते कपिल देव के भाव में आ गए। तो कपिल देव वही कपिल देव ही के रूप में वही सची माता को जो देववती माता के रूप में थी तो उनको भागवत का प्रवचन सुनाए थे। तो वापस उस भाव में आ गए और जो कपिल देव के अवतार में अपनी माता को प्रवचन किए थे वो सारा प्रवचन करना चालू कर दिए। सुना सुना माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग। सुनो सुनो माता कृष्ण की भक्ति का प्रभाव सुनो और पूरे भाव सर्व भाव कर माता। हे माता, आ, पूरा भाव लगा करके कृष्ण के प्रति कृष्ण को अनुराग करो, कृष्ण को प्रेम करो। बी अटैच टू कृष्ण इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कृष्ण सेवकेर माता कबू नाही नास काल चक्र डराए देखिया कृष्ण दास। O mother, the servants of Krishna are never destroyed. कृष्ण के सेवक का कभी नाश नहीं होता है। काल का चक्र भी हाँ कृष्ण के भक्तों को दर्शन करके डर जाता है, घबरा जाता है। ये है पावर ऑफ कृष्णा डिवोटी, कृष्णा सर्वेंट। लेकिन वैसा सर्वेंट होना पड़ेगा, प्योर डिवोटी बात की जाती है। कृष्ण सेवक ये माता कबू नहीं नाश काल चक्र डराए देखिया कृष्णदास। गर्भवास से चत दुख जन्मे व मरणे कृष्ण सेवक माता किछु ही न जाने। मदर, Krishna's servants do not undergo the tribulations of residing in a womb, taking birth or dying. ये माता, कृष्ण के जो सेवक हैं वो माँ के गर्भ में बारंबार जो भ्रमण करने का कष्ट है उसको सहन नहीं करना करते, बार बार जन्म मृत्यु का बंधन नहीं प्राप्त करते, तो उसको कष्ट को नहीं प्राप्त करते हैं। गर्भवास से जाता दुख जन्मे व मरणे कृष्ण सेवक माता किछु ही न जाने।
भागवत में कपिल देव माता देवहूति को इस प्रकार से बोलते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्त है ना भक्ति योगे न योगिना क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्ति अकुतो भयम, becomes completely without fear। जगतेर पिता कृष्ण जिन भजे बा पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। Krishna is the father of the entire universe, and anyone who does not respect his father is rebellious and sinful and therefore subjected to miseries birth after birth। पूरे जगत के पिता कृष्ण है, वास्तविक पिता कृष्ण है। जगत तेरा पिता कृष्ण है, जेना भजे बाप। जगत के हर किसी हर जीवात्मा के असली पिता कृष्ण हैं, जो उनका भजन नहीं करता है, जो उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है। और ऐसे पितृद्रोही पातकीर, ऐसे पापी पितृद्रोही को जन्म जन्म में ताप मिलता है, जन्म जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। या येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्ति यथा। भागवत में श्री चमत्श्री मुनि निमि महाराज को प्रवचन करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं, if any of the members of the four varnas and four ashramas fail to worship or intentionally disrespect the personality of God, who is the source of their own creation, they will fall down from their position into a hellish state of life। कोई भी चार वर्ण और चार आश्रम में स्थित व्यक्ति अगर भगवान को पूजा करना छूट जाता है, नहीं कर पाता है, या इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट, जानबूझ करके अपमान करता है, तो वो अपनी स्थिति से नरकीय स्थिति में उसका पतन हो जाता है। या ये शाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यथा। चित्त दिया सुना माता जीवेर जगति कृष्ण न भजिले पाए यते का दुर्गति। कि हे मेरी प्रिय माता, ध्यान से सुनिए। हाँ, जीवात्मा कैसे कैसे गति को प्राप्त करता है और अनेकों प्रकार का दुख सहन करता है कृष्ण का पूजा न करने के कारण। कृष्ण का सेवा भजन न करने के कारण कोई जीवात्मा किस किस प्रकार की गति को प्राप्त करता है और कैसे कैसे दुख भोगता है। ये मेरी प्रिय माता, ध्यान से सुनिए इसको। चित्त दिया सुना माता को वहां बोल रहे, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुखा अतएव माया तारे दे संसार दुख। कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए दंड जने राजा जेना नदी ते चुबाए। कृष्ण को भूलने के कारण व्यक्ति जीवात्मा जो है अनादि बहिर्मुख हो जाता है, अनादि काल से बहिर्मुख हो जाता है और कभी स्वर्ग में कभी नरक में प्रवेश करता है। तो महाप्रभु इस प्रकार से आगे प्रवचन करें। मरिया मरिया पुनः पाए गर्भवास सर्वांग है पूर्व पापेर प्रकाश। जीवात्मा अनेकों बार बारंबार मरता है, कष्ट भोगता है, गर्भ में जाने का जन्म लेता है और अपने पूर्व पाप कर्मों के फल स्वरूप अपने एक विचित्र प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। एक एक शरीर का जो अंग है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार दिया जाता है। द रिएक्शंस टू हिज सिंफुल एक्टिविटीज मैनिफेस्ट इन एवरी वन ऑफ हिज लिम्स। एक एक अंग में हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का फल दिया जाता है।
इस प्रकार से जीवात्मा का ये हाल होता है। मरिया मरिया मीन्स बार बार मरता है, बार बार गर्भ में जाता है, और हर एक अंग में पूर्व पाप पूर्व जन्म के पाप प्रकाश होते हैं। मीन्स पूर्व जन्म के पापों का फल एक एक अंग में प्रदान होता है उसको। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता है। नरक में भी जाता है कभी कभी, तामिश चंद तामिश रौरव नरक, ये सब भी वर्णन किया गया भागवत में स्पष्ट। बहुत बड़ा तात्पर्य है श्री भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद पूरा थर्ड कैंटो का ये कपिल देव की शिक्षाओं को लिख दिए। When the characteristic of awareness to Krishna produces in the conditioned souls the mentality of accepting the body as a self, then the causelessly merciful Krishna Chandra sometimes comes personally and sometimes sends his dear associate as a teacher, preacher, or deliverer of the transcendental sounds of the spiritual word to revive the constitutional position of the unfortunate souls who have forgotten Krishna. While living in the womb of his mother, the conditioned soul suffers various miseries or distresses in the form of disease as punishment for his previous sinful activities, thus accounting for those previous sins. कछु अम्ल लवण जननी जत खाए, अंगे किया लागे तार महाम पाए। तो बार बार जन्म मृत्यु के पश्चात बार बार गर्भ में वास मिलता है, और माता जो भी कटु अम्ल लवण कड़वा खट्टा नमकीन कुछ भी खाती है, that the mother eats creates great inconvenience to the body of the child within the womb. अंगे गिया लागे तार महामोह पाए, गर्भ में स्थित जो शिशु होता है उसके शरीर को अनेकों प्रकार का कष्ट प्रदान करता है। मांसमय अंग कृमि कूले बेड़ी खाए, कुचाई नाही शक्ति मरए चौलाए। The worms within the mother's stomach bite the tender flesh of the child, और शिशु का जो बहुत ही कोमल शरीर होता है माँ के गर्भ में, उसके फ्लेश को खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े बार बार उसको काटते हैं, बाइट करते हैं। लेकिन yet the child is unable to drive them away and continually burns with pain. लेकिन वो जो शिशु है वो सक्षम नहीं हो पाता है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो जो कीट मकोड़े काट रहे हैं तो उसको हटा सके। अभी जैसे हमको कोई एक चींटी काटती है या मच्छर काटता है तो हम तुरंत हाथ लगा के उसको हटा सकते हैं, हम सक्षम। लेकिन माँ के गर्भ में जो शिशु होता है उसके कोमल शरीर को काटते हैं अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े, लेकिन अ, वो जो है इतना सक्षम भी नहीं होता है कि उसको हटा सके, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। तो कंटिन्यूअस काटता रहेगा कीड़ा जब तक उसको इच्छा होगी, खाएगा उसके फ्लैश को। और वो शिशु जो है केवल उस दर्द में चलता रहता है, और ऊपर से माँ अगर कुछ कड़वा खट्टा मीठा कुछ खाती तो उसके शरीर को और कष्ट देता है। जले में नमक छिड़कना, जले में कड़वा छिड़क, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। नादिते न पारे तब तब पंजरे रमाचे, तबे प्राण रहे भवितव्य तारकाचे। Being encased within the hard ribs of his mother, the child cannot move. नाड़ी नाड़ी ते न पारे तब तक पंजरे रमाचे। माँ के जो गर्भ से जिस नाड़ी से जुड़ा रहता है वो गर्म नाड़ी से उसमें लपेटा रहता है, और इस कारण वो मूव भी नहीं कर सकता है। yet he survives by the arrangement of the providence, लेकिन फिर भी केवल भगवान की कृपा से जीवित रहता है। जीवित रहने जैसी स्थिति नहीं है गर्भ में,
इतना कष्ट है, लेकिन भगवान बस जीवित करके रखे उसको। एक तरह से यातना शरीर जैसी स्थिति हो जाती है गर्भ में। हाँ, प्रभा जी बताते हैं कि गर्भ में जितना कष्ट होता है शिशु को, उतना कष्ट अगर हमको अभी दे देंगे, हम 3 सेकंड के अंदर मर जाएंगे। यानी हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितना भयानक कष्ट हम सब गर्भ में भोग के आए हैं। भूल गए, लेकिन माया के में पड़ने का। और ऐसे एक बार नहीं, जितने बार मृत्यु होता है उसके बाद, जितने बार हम गर्भ में जाते हैं, हर बार इस प्रकार का कष्ट हमको मिला है। लेकिन जैसे जन्म होता है उसके बाद माया में पड़ने के कारण भूल जाते हैं। इसको माया का आवरणात्मिका शक्ति बोलते हैं। और माया का ये जो आवरणात्मिका शक्ति है, इतनी पावरफुल है कि व्यक्ति को, जीवात्मा को इस हद तक मूर्ख बना देती है कि वो यहाँ तक डिक्लेयर कर देता है कि क्या फर्क पड़ता है, किसने देखा है पुनर्जन्म। हाँ, गर्भ में कष्ट होता है सब लिखा है। हाँ, कौन याद रखता है, किसको मालूम है। ये सब ऐसे फालतू अहंकारवश आ, फालतू बातें करना चालू करता है। और इस भौतिक संग से फिर से ये जीवन को व्यर्थ गवाता रहता है, केवल इंद्रिय तृप्ति करते 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 करते। हाँ, तो बोलता है कि किसने देखा अगला जन्म होता है, किसने देखा है कष्ट मिलता है गर्भ में या नरक में। जब मिलता है तो हालत खराब होती है, लेकिन ये वापस से जन्म हो जाता है तो फिर से माया ढक देती है। लेकिन हमको ये भागवत से प्रमाण मिल रहा है, ये सब कष्ट हम लोग गर्भ में सहन करके आए हैं। आप में से कितने भक्तों को लगता है ये अच्छा आइडिया है, वापस से गर्भ में जाना? कितने को लगता है कि नहीं, वापस से गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहिए? कितने भक्त लोग ऐसा चाहते हैं कि वापस से माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहिए? कितना कष्टप्रद है। बस 2 ही लोग, बाकी लोग को वापस से प्रवेश कर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नाड़ीते न पारे तप तप पंजरे रमाचे, तबे प्राण रहे भगवती अवतार काजे। को न अति पातकीर जन्म नहीं हाय, गर्भे गर्भे हाय पुनः उत्पत्ति प्रलय। Some most sinful persons do not even take birth. They repeatedly enter and die in womb after womb. सोचिए, कपिल देव भगवान बता रहे हैं, हम सब गर्भ में प्रवेश किए, कष्ट हुआ, जन्म हो गया, वापस हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इस जन्म को सफल करके वापस से गर्भ में प्रवेश ना करें। लेकिन कुछ इतने पापी लोग होते हैं, उनको गर्भ से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। वो बारंबार गर्भ में जाते हैं, गर्भ के अंदर के कष्ट को सहन करना पड़ता है, वहां मर जाते हैं, फिर वापस से दूसरे गर्भ में जाते हैं, और फिर उस गर्भ में फिर से कष्ट सहन करते हैं, फिर गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं, और फिर वापस से तीसरे गर्भ में प्रवेश करते हैं। ऐसे कब तक? कोई काउंटिंग नहीं। बोल रहे रिपीटेडली एंटर एंड डाई इन वोम आफ्टर वोम। गर्भ में स्पेशली ये इस प्रकार की सजा, ये मोस्ट सिंफुल पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं। और इस प्रकार की सजा उनको भी मिलती है जो लोग अबॉर्शन कराते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। गर्भ में जो शिशु को मरवा देते हैं, तो ये सजा दी गई, बारंबार असंख्य बार उनको गर्भ में प्रवेश करके कष्ट भोगना पड़ेगा, वापस जन्म नहीं मिलेगा, फिर वहीं मर जाएंगे, फिर वापस से गर्भ में प्रवेश करके फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। और किस प्रकार का कष्ट हम लोग पढ़ लिए, सोचिए। ये श्रवण करना, पढ़ने मात्र से रोंगटे कांप उठते हैं, क्या भयानक कष्ट होगा। तो सोचने से ही व्यक्ति परेशान हो जाए। हाँ, 1 सेकंड के लिए भी इस प्रकार के कष्ट को एक्सपीरियंस कोई कर लेगा, बेहोश हो जाएगा। इतना भयानक है। अब कुछ सोच रहे, जैसे अभी मैं इधर बैठा हूँ, कुछ कुछ
छोटे छोटे फ्लाई आ रहे हैं, तो हाथ से हटा दे रहा हूँ। माँ के गर्भ में वो शिशु है, माँ की जो जिस नाड़ी से कनेक्टेड है, पूरी तरह से पैक है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। और सारे कीड़े मकोड़े आकर के उसका जो स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, उसको काट रहे हैं, और वो कुछ कर नहीं सकता है, केवल कष्ट में जल सकता है, बस जल रहा है। ये अपने आप में कितना बड़ा कष्ट है। और पैक है पूरी तरीके से अंदर। और माँ फिर कुछ भी कड़वा खट्टा मीठा कुछ भी खाती है, उसके शरीर में जाके लगता है, उसको जलन होती है। वे कुछ कर नहीं सकता बेचारा। और ऐसे में भी कौन अति पातक पातक कीड़े जन्म नहीं हाय। कोई बहुत पापी व्यक्ति आत्मा होता है, उसको जन्म ही नहीं मिलता है। गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय। एक गर्भ से दूसरे गर्भ बारंबार वो बस इंटर करता है, मर जाता है। आगे महाप्रभु बोल रहे, सुना सुना माता जीव तत्वेर संस्थान, सात मास से जीवेरा गर्भे ते है ज्ञान। सुनो माता, ध्यान से सुनो, अबाउट द फेट ऑफ द लिविंग एंटिटी। जीव का स्थिति कैसा है गर्भ में, बार बार, यानी इतना सीरियस चीज है। महाप्रभु बार बार बोल रहे हैं, सुना सुना माता, आप सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या स्थिति होती है गर्भ में जीव की, वापस से जन्म नहीं लेने का। जो सात मास से जीवे गर्भेते है ज्ञान। एट द एंड ऑफ द 7 months द लिविंग एंटिटी डेवलप्स कॉन्शियसनेस। 7 महीना जब हो जाता है तो जीवात्मा के अंदर पूरी तरह से चेतना आ जाती है, और विकसित हो जाता है पूरी तरीके से शरीर 7 महीने में। तखने से स्मरिय करे अनुताप, स्तुति करे कृष्णेरा छाड़िया घन श्वास। 7 महीने तक बस कष्ट झेलता रहता है, और उसके बाद भी कष्ट होता रहता है। 7 महीने के बाद उसको थोड़ा सा ही होश आता है कि मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ, तो बचाने के लिए पुकारना चाहता है। 7 महीने तक पुकार भी नहीं सकता है। 7 महीने के बाद जब चेतना पूरी विकसित हो जाती है तो वो पुकारता है, किसको? कृष्ण को पुकारता है। लेकिन हर कोई नहीं पुकारता है। जो जो धार्मिक हैं, पुण्यवान हैं, उनको भगवान की कृपा से ये चेतना मिलती है, तो घर में रह करके कृष्ण का स्तुति करता है। छाड़ या घना श्वास, जोर जोर से सांस छोड़ता है, बड़ी बड़ी सांस ले लेकर के रोते हुए कष्टप्रद स्थिति में गर्भ स्थ गर्भ में स्थित शिशु कृष्ण को प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? रक्षा कृष्णा जगत जीवेर प्राणनाथ, तुम भाई दुख जीवन निवेदे बकात। हे कृष्णा, हे पूरे जगत के प्राण और नाथ, मेरी रक्षा करिए। ऐसा प्रार्थना करता है। माँ के गर्भ में माँ को भी प्रार्थना नहीं करता, मालूम है माँ क्या कर लेगी। हाँ, जिसके गर्भ में है उसको भी नहीं बोल रहा है, कृष्ण को याद कर रहा है कि कृष्ण आप ही रक्षा कर सकते हो। अदर देन यू, आपके बिना, टू होम कैन लिविंग एंटिटी सबमिट हिज सॉरो। आपके बिना कोई जीवात्मा, और किसके किसके चरण कमलों में किसको निवेदन कर सकता है। ऐसा प्रार्थना करता है। जेकर बंदी प्रभु छाड़ाए से सहज मृत्य रे प्रभु माया कर किसे। O Lord, one who binds someone can alone set him free. Therefore, O Lord, why do you deceive one who is dead by nature? भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान, जो जिसने बंधन में डाला है जीवात्मा को, वही तो उसको वहां से मुक्त कर सकता है। इसलिए हे भगवान, आप क्यों मुझे धोखा दे रहे हैं? क्यों मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं? मरे हुए को क्यों मारना चाहते? तो ऑलरेडी मरा हुआ इस संसार में फंस गया हूँ। ऐसा प्रार्थना तो करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान कृपा करके जब उसको छुड़ा देते हैं, गर्भ से रिलीज कर देते हैं, तो फिर वापस से वो
माया जाल फंस जाते। मिथ्या धन पुत्र रसे वायु जन्म ना भजिलो तोर दुई अमूल्य चरण। भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलता है कि मैंने मिथ्या ही, झूठे झूठ में अपना व्यर्थ जीवन गवा दिया, अनेकों अनेकों जीवन व्यर्थ गवा दिया, ये धन संपत्ति का सुख प्राप्त करने के लिए, सीकिंग प्लेजर इन वेल्थ एंड चिल्ड्रन। और इस प्रकार से न भजिलू तोर दुई अमूल्य चरण, आपके ये दो बहुमूल्य अमूल्य चरण कमलों का मैंने भजन नहीं किया, इसलिए फंस गया फिर से। जे पुत्र पोषण कैलु अशेष विधर्मे, कोथा वसे सब गेला मोरे यही कर में। जिन पुत्रों को मैंने अनेकों प्रकार से पाप कर्म कर करके पालन पोषण किया, हाँ, वो सब चले गए। कहाँ चले गए? मुझे अकेले छोड़ करके। लिविंग मी अलोन टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ माई डीड्स। मुझे केवल अकेला छोड़ गए मेरे कर्म का फल भोगने के लिए। ये स्थिति है। हाँ, इस संसार में लोग बोलते हैं कि मैं ये अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने पत्नी बच्चों परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये सब पाप करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है, कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पाप करना पड़ रहा है अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो ये बोल रहा है यहाँ पे गर्भ में स्थित शिशु कि पूरे जन्म में मैंने जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया पाप कर्म कर करके, वो सब छोड़ छाड़ के चले गए मुझे। अकेले अब मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। ऐसी कथा की आती है। नारद मुनि जब बोले ये वाल्मीकि, उनका पूर्व जीवन रत्नाकर, तुम इतना पाप करते हो किसके लिए? वो बोला परिवार वालों के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। तो जाओ पूछ के आओ, तुम्हारे परिवार वाले पाप का हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो गया, अपनी माँ से पूछा, बाप से पूछा। माँ बाप बोले बेटा हम अगर लेना भी चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, ये तो नियम है। पत्नी तो साफ मना करती, बोली नहीं, मैं क्यों लूं? तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे भी हमारा पालन पोषण करो। मैंने कहाँ बोला पाप करो? कर्म कर्म करना पड़ रहा है तो करो, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पाप तो तुमको ही लेना पड़ेगा, पुण्य कर्म करके करो, नहीं तो। पति ने हाथ खड़ा कर दिया, बच्चे अपने में मस्त हाथ खड़ा कर दिए। बेचारा दौड़ के वापस आ गया। रे, वो लोग तो बोल रहे हैं कोई मेरा पाप में भागीदारी नहीं लेगा। तो बोले देखा बेवकूफ बन गया। जिनके लिए पाप कर्म करके पालन पोषण कर रहे हैं, वो लोग तो पाप लेंगे नहीं, तो कोई बुरा लेना पड़ेगा। तो अभी क्या करूं? अभी राम नाम जप करो और पाप छोड़ दो। पाप पूरा छोड़ दो, राम नाम जप करो। तो पाप इतना किया था कि राम राम निकल नहीं रहा था। तो फिर बोले मरा मरा तो बोलो। तो उससे बोलते बोलते राम नाम आ गया, उद्धार हो गया। बट ठीक है, बोल रहे हैं ये पुत्र पोषण कैलु आशीष विधर में, कोथा वसे सब अकेला मोरे ही कर में। एखा न ये दुख है मोरे के करीबे पार, तुम्ही से एखा न बंधु करीब उद्धार। ना हु विल डिलीवर मी फ्रॉम दिस मिजरेबल कंडीशन? लॉर्ड यू आर द ओनली फ्रेंड हु कैन डिलीवर। अब मैं, अब मुझे ऐसी दुख की स्थिति से कौन उद्धार करेगा? ये भगवान, केवल एकमात्र आप ही मेरे बंधु हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं, कृपा करिए। तो ये देखा जनीन, ये देखे जानीनु सत्य तुम्हारा चरण, रक्षा प्रभु कृष्ण तोर लहीनु शरण। इसलिए मैं समझ गया हूँ कि केवल एकमात्र आपके चरण कमल ही सत्य हैं। हे कृष्ण, मैं आपका आश्रय लेता हूँ, मेरे को प्रोटेक्शन दो, रक्षा करो। तुम्ही है न कल्पतरु ठाकुर छाड़िया, भोलिलान असत पथे प्रमत्त हैया। उचित अतहार ये योग्य शास्त्री आय, करी लता ये वे कृपा करा महाशय। यही कृपा करा जेना तो मन पासरी, जे खाने से खाने के ने ना जन्मी ना मारी। हाँ, ये खाने तुम्हारा नहीं यसेर प्रचार, यथा नहीं वैष्णव जनेर अवतार। जे खाने तुम्हारे यात्रा महोत्सव नाय, इंद्रलोक हाइले वो ताहा नाही चाहे। इस प्रकार से। तो समय हो गया, तो हम लोग कल और आगे चर्चा करेंगे।
तुम्ही है न कल्पतरु ठाकुर छाड़िया, पुरी लाना सतपथि प्रमत्त है ये। हरे कृष्ण।